जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत ही ब्लेस्ड डे है हमारे लिए। और आज का सत्संग हमारी गुरु बहन हिमांशी आंटी के घर पे है, जिनके बेटे का आज है संगत जी जन्मदिन। और जन्मदिन की खुशी पर उन्होंने आज अपने घर पे माँ को भी बुलाया है और प्यो को भी, यानी कि माँ का भी सत्संग है और प्यो का भी, हमारे गुरु जी महाराज जी का। तो संगत जी, बहुत ही अच्छा लगता है जब माँ और प्यो दोनों का गुणगान एक के बाद एक हो और आनंदमय माहौल हो जाता है। पूरी धरती खुश होती है, ब्रह्मांड खुश होता है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का गुणगान हो रहा है। और बड़े ही नसीब वाले घरों में संगत जी शिव और शक्ति का गुणगान होता है, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि नियमानुसार हम सब जानते हैं कि 31 मई तक गुरु जी महाराज जी के सत्संग को बिल्कुल पोलाइटली ही करना है सभी को, कोई भी इसमें ऐश नहीं होगी, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। तो वैसे ही गुरु जी महाराज जी का सत्संग संगत जी हुआ है बड़े ही पोलाइट तरीके से, डिसिप्लिन में, बिल्कुल शांत माहौल में। लेकिन संगत जी, इस दुनिया में अनेकों तरह के लोग रहते हैं, और अनेकों तरह के लोगों में से स्पेशली गुरुजी महाराज ने खुद ही कहा है कि उनके दरबार में 4 तरह की संगत आती है, जो कि सब भीड़ है। सिर्फ सच्ची संगत वही है जो गुरु जी की मुट्ठी में है। तो संगत जी, जो सच्ची गुरु संगत होती है वो कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती। जिस तरह से आपने देखा संगत जी, गुरु जी का सत्संग बिल्कुल सादगी से हुआ है, तो उसी तरह से जब माता रानी का सत्संग हुआ है तो उसमें झूमना, नाचना, गाना सब हुआ है। क्योंकि संगत जी, जो माता रानी है, जो प्यारी माँ है, जब तक उनके चरणों में बच्चे उनके झूम झूम कर, नाच नाच कर हाजिरियाँ नहीं लगाते, तो माँ का सत्संग, माँ का जगराता, माँ की मधुर भजनों में जब तक उनके बच्चे नहीं झूमते तो उनका सत्संग कंप्लीट संगत जी नहीं होता। तो वैसे ही ठीक हमने जैसे ही माता रानी का सत्संग शुरू हुआ और हमने झूमना नाचना शुरू किया, तो संगत जी आप सब जानते ही हैं, मुझे हमेशा से आदत है कि हर चीज़ को आपके साथ साझा करना, क्योंकि वो मेरी इच्छा से नहीं है, वो मेरी माँ और मेरे गुरुजी चाहते हैं कि ज्ञान की इस राह पर मैं अकेली ना चलूं, आप सबको भी अपने साथ लेकर चलूं, ताकि सब इस घोर कलयुग में एक अच्छाई की राह पर चले। और हमसे जो जाने अनजाने पाप हुए हैं या जो गलतियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी आए। जैसे ही संगत जी मैंने फेसबुक पर लाइव डाला, तो एक अंकल ने कमेंट कर दिया, वेरी शेमफुल, कि ये बहुत ही शर्मनाक काम आप कर रहे हो डांस करके, कि क्योंकि गुरुजी की 31 मई को बरसी है, पुण्यतिथि है। तो संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की पुण्यतिथि 31 मई को है। लेकिन संगत जी, अगर आप, मैं वेरी फ्रैंकली और वेरी क्लियरली कहती हूँ कि कोई अगर हमें कहे कि आप इस बात का शौक मनाओ, तो हम नहीं मना सकते, क्योंकि संगत जी गुरु जी आज भी हैं और हम हमेशा उनको फील करते हैं। लेकिन हाँ, सत्संग में हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, जैसे जो हमें निर्देश दिए गए हैं हम वैसे ही कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि जिससे हमें कोई गलत ठहराया जाए। लेकिन कुछ लोग स्पेशली आपकी कमियां निकालने के लिए हर रोज़ आपको देखते हैं, उनको आपको देखना भी है और आपको देखे बिना रहना भी नहीं है, और आपकी कमियां भी निकालनी है। लेकिन संगत जी, अब आप ही इस बात का फैसला करें, क्या ये गुरु संगत है जो खुद गुरु संगत होकर दूसरी गुरु संगत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है? क्या वो गुरु संगत कहलाने के लायक हैं? क्या केवल सत्संग करने से ही आप गुरु संगत बन जाते हो? जब तक आपके मन के विचार, मन की भावना और दूसरों को नीचा दिखाना आप नहीं छोड़ते, ये कैसी गुरु संगत है? ये आंखें, हमारी आंखें भी हर रोज़ हजारों कमियां, हजारों गलतियां दूसरों की देखती है, लेकिन हम कभी भी किसी को ऐसे इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी ने खुद ही अपने वचनों में ये बात साफ साफ कही हुई है कि जिस तरह से मैं जितना ऊपर आपको ऊंचाइयों तक ले जाता हूँ, लेकिन अगर आप गुरु जी के निर्देशानुसार नहीं चलते हैं, तो वो बहुत जल्दी ऊंचाई से आपको नीचे ज़मीन का रास्ता भी दिखा देते हैं। अब संगत जी, जहाँ गुरु जी का सत्संग
बहुत ही शांति से हुआ। वहीं जब माता रानी का सत्संग शुरू हुआ तो सब झूमने लगे, नाचने लगे, क्योंकि माँ की खुशी सब मनाते हैं। जब माँ बच्चों के घर में आती है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने, तो हम भी झूमने लगे, क्योंकि संगत जी माँ का सत्संग, माँ का जगराता होता ही ऐसा है कि मुर्दे भी नाचना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मुर्दे भी जग जाते हैं। और इन शॉर्ट कहूँ, अपने लिए कहूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुक पाती, और दुनिया के लिए नहीं हम नाचते, हम अपनी खुशी के लिए नाचते हैं। हमें माँ के सत्संग में नाचना अच्छा लगता है। हम किसी फिल्मी डिस्को पब या कहीं किटी पार्टियों में नहीं नाच रहे, हम माँ के सत्संग में नाच रहे थे, और अंकल जी ने लिख दिया वेरी शेमफुल। तो ये कहाँ की ये संगत जी मर्यादा है, ये कहाँ का ज्ञान है कि आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हो। तो संगत जी बिना देखे बिना जाने उन्होंने झटके से लिख लिया, तो हम भी कब तक चुप बैठेंगे संगत जी, हम भी इंसान हैं। तो मैं तो घर आते ही सो गई थी तुरंत, क्योंकि मैं भी थक गई थी। लेकिन संगतों के मुझे कॉल्स आने लगे, क्योंकि जो गुरु संगतें हमारे बारे में सब जानती हैं, हमें पहचानती हैं, हमसे प्यार करती हैं, हम पर भरोसा करती हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। और मुझे बार बार सभी ने उठाकर कहा कि आंटी जी लाइव आओ और इस बात का जवाब दो, क्योंकि संगत जी गुरु जी खुद ही कहते हैं कि अहंकार, निंदा और बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो। और अब इसमें अंकल जी का अहंकार ही था, जिन्होंने हमारी निंदा करके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि शर्मिंदा करने से पहले मैं देख तो लूँ कि वो बच्चियाँ कहाँ झूम रही हैं। हम उनकी बच्चियों के बराबर थे, और अगर सच्ची में हमसे अगर कोई गलती होती भी तो वो हमें स्पेशली एक सेपरेट फ़ोन करके हमें बोल सकते थे। इस तरह से उन्होंने ये कौन सी शान अपनी समझी कि सरेआम एक सोशल नेटवर्किंग पे वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। वो हमारी नहीं, अपनी ही गुरु संगतों और अपनी ही बच्चियों की इंसल्ट कर रहे हैं। हम उनकी बच्चियों के समान हैं। ऐसी शोभा नहीं देती गुरु संगतों को। क्यों जंग का मैदान बनाया जा रहा है, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। हम भी तो आपकी हज़ारों गलतियां देखते हैं, हज़ारों कमियां देखते हैं, लेकिन हम किसी से नहीं कहते, क्योंकि हम उन कमियों को नहीं अपने दिमाग में बिठाते। हम तो गुरुजी की उस खूबसूरती को अपने दिमाग में बिठाते हैं, गुरुजी को निहारते हैं, जो उस वक्त इतने प्यारे लग रहे होते हैं सत्संग के दौरान, और सभी बच्चों को ब्लेस कर रहे होते हैं। तो संगत जी ये बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं लगती। तो छोड़िए संगत जी, अब आप भी देखिए आगे जब माता रानी का सत्संग शुरू होगा तो कैसे माता रानी के नज़ारों में हम सब झूमे हैं, और कैसे संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज जी का सत्संग खत्म हुआ है तो कैसे एक बहुत ही प्यारी तितली ने हमें आकर दर्शन दिए हैं और एहसास कराया है कि गुरुजी महाराज बहुत ही खुश हैं आज के सत्संग से। तो जब गुरुजी महाराज खुश हैं तो हमें दुनिया को खुश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बोलो मेरे संग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जल्दी से अब आगे का सत्संग देखने के लिए भी आप संगत जी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। भाई ये सत्संग, सेवा, सिमरन सब आपके लिए है। हर रोज़ मैं वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि आप भी प्यारी प्यारी संगतें हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी से जुड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकंड सत्संग जो मैंने अटेंड किया था, ये यहाँ पे वो मिंट लीव के सामने सत्संग हुआ था। तो वहाँ पे मैं जब 4 बजे बीपी की गोली खाने लगा, तो जैसे ही मैंने बॉटल निकाली, आधा जल प्रसाद मैंने पी लिया था। जैसे ही टेबलेट मैंने मुंह में डाली, जल देखा तो उसमें 100 रुपीज का नोट था बॉटल के अंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सबसे 100 रुपए का नोट दिया गुरुजी ने। और उसके बाद थर्ड सत्संग था मेरा बख्शीनगर में, वो हल है स्मृति भवन। वहाँ पे शायद कोई मधु आंटी के पोते का बर्थडे था, पोती का शायद। तो वहाँ पे भी मैं मेरे साथ, मेरे को गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। वहाँ पे जब मैं प्रसाद लेने लगा तो प्रसाद के पेट में बटरफ्लाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। और आज मेरा 4th बर्थडे है, और आज गुरु जी ने मेरे को छोटी बहन ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे को, वो बड़ी ब्लेसिंग है। देखो आजा भाई, वो देखो, पता चलना चाहिए दुनिया को तेरा चेहरा। ये भाई इसको मिला है, मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, जो हर दुख सुख में काम आता है संगत जी।
मेरे पीछे एक बैगबोन खड़ी है, गुरुजी ने मुझे जय गुरु जी बोल। पता है, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है ना, इसके पापा बीमार हैं, ठीक है। अखिल भैया को फोन मिलाया जाए। अभी तक इसने मुझे बताया नहीं, इसके पापा बीमार है बीबी, पता है। इसकी मम्मी यहाँ नहीं है, देखो इसके पापा अभी भी बीमार हैं और हॉस्पिटल सुबह लेके गया है और मुझे नहीं बताया ताकि सत्संग कैंसिल ना हो। और ये लड़का यहाँ है, ठीक है। सत्संग का एक एक सामान इस लड़के ने लाके दिया है और मुझे परेशानी ना हो इसलिए मुझे नहीं बताई है। और मैं तो घर से बाहर कदम नहीं रखी हूँ अपने सत्संग के लिए, सारा सामान आ जाता है। एक और तो गुरुजी ने मुझे मैं ही नहीं बोलूँगी भाई का बेटा दिया है, तो पता नहीं कौन सा ये पिछले जन्म का कर्जा छोड़ के जा रहा है। गुरुजी ने सुना उसे। तो एक बड़ी बहन भी मिली है जो बगल में खड़ी है, एक बड़ी बहन मिली है, एक छोटा भाई मिला है, पैसे मिली है मुझे। कितने सारी बहनों का बोल एक और गुरुजी बहुत सारी बहनें मिली हैं, भाई मिले, सब नाराज ना हो जाए तो मंटू जी के नाम किसी का भी एक्चुअली आपको गुरुजी ने एक परिवार दिया। हाँ गुरु परिवार दिया है, परिवार तो बहुत ब्लेस्ड किया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। की चुटकुला जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। की चुटकुला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय चुटकुला जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शेरा वालीदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरी माँ पाडर मचेला वालीदा बोल सांचे दरबार की जय। माता थोड़ी सदा ही जय। ढोल की को लगा। चलिए गई कौन केरते दी तने अयो जी हाथ चिबारे बघुलो चंद राजा आंधी काल मयो जी। ताड़ी लगा दे। कलकतिया चलिए गई बालका रते भी तने योगी बड़ी मुंडिया गले च पानी लगी हार बनयो कलकतिया चलिए गई बालका रते भी तने योगी। हाय माता दिया बन मशाला गज गज लाली शयो अखा माता दिया बलन मशाला गज गज लाली शयोदी बड़ी मुंडिया गले चिमाती रहती हार बनायो सभा मनेदा निनी सा सभा मनेदा निनी सा सभा मनेदा खतर पड़ेदा ओ भी परोदा न योदी सभा मनेदा खतर पड़ेदा बाबे वालिए सभा मनेदा खतर पड़ेदा ओ भी परोदा न योदी अखा माता दिया बलन मशाला गज गज लाली शयो
महारानी के दरबार में जाके प्यार करता है। महारानी को कहता है अपने जल्दी डाल वैष्णो देवी तेरी माँ मेरी माँ वैष्णो देवी के मंदिर में लोग रोते आते हैं